माता राम कंवर रापूत न माने जात पात न छूत। पिता हड़जीरो अभिमान जन्म सो धरती पुत्र किसान। दीन दुखी रो है भरतार है तेजा महादेव अवतार। अरे बनहाड़ी तेजो धरती सुमो तीड़ा उपजावे। तेजा 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 तेजा। ग्राम पंचायत कठौती के सरपंच साहब श्री सुखदेव जी चौहिल साहब हैं। तेजा जी के मंदिर निर्माण से लेकर बाबा रामदेव जी के प्रति निष्ठा, सरकारी स्कूल का निर्माण, विकास, खेल मैदान का विकास, ग्राम पंचायत के सारे कार्यों को संपादित करना और इसके साथ ही हर समाज वर्ग के सुख दुख में साथ रहकर आगे बढ़ना, रोजगार के अवसर पैदा करना जैसी बहुत सारी विशेषताएं कठौती की है। तो सरपंच साहब, किस तरीके से कठौती गांव की महिमा है, आप सरपंच के नाते जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कठौती लगातार प्रदेश के नक्शे पर आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में बताइए। पहले तो हरिराम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तेजा जी महाराज की गौरव यात्रा लेकर कठौती पहुँचे हो। तो कठौती में आपका बहुत स्वागत है। और कठौती एक ऐसा धार्मिक नगरी है जहाँ हमारे पूर्वज बताते हैं यहाँ भगवान आके टीले बाबा चौधरी का लीर है। ये बेड़ा कौम के टीले बाबा हुए, यहाँ बेड़ों के 8 बास है और सारे सहयोगी है गांव में। और 36 की 36 कौम प्रोग्रेसिव मतलब सारे विकासशील लोग हैं यहाँ कटौती में। मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कोई टांग खिंचाई करे कुछ करे, हर आदमी हर सहयोग में तैयार रहते हैं। और गांव के मंदिर में जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, रामदेव जी महाराज के मंदिर के सामने जागरण चला था बाबा रामदेव जी का, उसमें अजमेरा जी, तुलसी राम जी बनगावा उनके प्रोग्राम में अजमेरी जी ने मेरे को सडनली पूछ लिया कि भाई तेजा जी का मंदिर कटौती में है, छोटा है और बनाना है, उसके लिए आप क्या कहते हो, आप बोलो। अब मेरे मुंह से कैसे निकल गया, वो ये बाबे की कृपा थी। तो गांव वालों ने उस चीज़ को मेरी बात रखी और आपके सामने आज ये विशाल मंदिर बन के तैयार है। तो मैंने उस टाइम बोल दिया एक छोटा सा एक सहयोग, भाई मेरी तरफ से ये सहयोग रहेगा, आप करो। तो गाँव वालों ने किया और मैं उसमें मैं नहीं हूँ, इसमें 5 लोगों की टीम है। मैं इनमें बीच में कभी नहीं आया। इसमें रुकनाथ जी है, रामचंद्र फौजी है, मंगजी मालानी है, प्रेम जी सरकार, रामचंद्र जी मार साहब, ऐसे 5-7 लोग मुख्य चुने गांव के और आपके सामने है ये। और फिर हमारे गांव में स्कूल जब गवर्नमेंट की योजना आई, पहले वहाँ कन्या पाठशाला थी। एक बार तो मुझे भी छाती पे पत्थर रखना पड़ता कि क्योंकि आज लड़कियों की स्कूल एक बंद करके इंग्लिश स्कूल बनवाना थोड़ा सा एक सोचने जैसी बात थी। मगर आने वाले टाइम को देखते हुए कि आज ज़माना अंग्रेजी का है और संपन्न लोगों की लड़कियां डीडवाना पढ़ने जाती, खाटू जा रही है, जाइल जा रही है, तो अपने गांव में एक इंग्लिश स्कूल बन जावे तो एक बहुत अच्छी, मेरा ये पहले से ही सपना था और बाबे की कृपा से ये भी राज्य सरकार की वजह से ये पूरा हो गया। तो फिर वहाँ बैठने के लिए कमरे नहीं थे, तो यहाँ इन्होंने वार्षिक उत्सव रखा। तो वहाँ की स्थिति ये थी, एक क्लास का मुँह उत्तर था तो एक क्लास का दक्षिण, ऐसे करके बिठा के पढ़ा रहे। तो वास्तव में वो ये इनकी तो ज़रूरत है और कैसा किया जाए। तो फिर हम लोगों ने ये भाई 5-10 लोगों को बोला कि अपन ने ऐसा करना चाहिए। तो ये बाकी बागबे की कृपा से आपके सामने भवन भी बन के रेडी है। तो अपना उसमें 5 कमरे 6 कमरे का जो भी सहयोग रहा, 2 कमरों से शुरुआत करी। हमारे प्रिंसिपल साहब, ये टीम ऐसी बन गई तो 2 से मेरे से 6 निकलवा लिए। इन्होंने बोले ये करो और गांव के 37 कमरे बन गए और आज आपके मॉडल की तरह पे स्कूल बन रही है। और मेरे ख्याल से नागौर जिले में नंबर 1 पे ये चल रही है। ये ऐसा इसका स्कूल का आज 8वीं क्लास में अभी इन्होंने 95% बच्चों को श्री हुक्माराम जी ने मेडल दिए 26 जनवरी पे। तो हमारे पास जैसा ये बाबे की कृपा है, स्कूल का स्टाफ ही ऐसा मिल गया हमें, तो आज बहुत प्रोग्रेसिव है। और शहीद मुलाराम राजकीय माध्यमिक भी बढ़िया चल रही है। और पढ़ाई के बारे में हमारे गांव के बच्चे अभी बहुत डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बड़ी अधिकारी भी बन के निकले हैं और यही स्कूलों से पढ़ गए। तो इसलिए हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। दूसरा, मुझे गांव वालों ने ग्राम पंचायत में सरपंच का प्रतिनिधित्व दिया है। सरपंच मैं नहीं हूँ, सरपंच तो महिला के सीट थी, घर से है, मुझे प्रतिनिधित्व दिया है। तो मेरा भी काम था गांव में क्या होना चाहिए। तो मैं भी रात में सोता हूँ तो खिवाड़ा साहब में ऐसा सोचता रहता हूँ गांव के लिए क्या करना चाहिए जो एक जगह गांव का विकास हो। तो अभी बीच में क्या 2 साल कोरोना आ गया, तो कोरोना में थोड़े डिस्टर्ब हुए, तो थोड़ा कलेक्टर साहब से, सीओ साहब से करके गांव के रास्ते काफ़ी दयनीय स्थिति में थे, वो काफ़ी सुधार दिए। और
बाकी आप देख लोगे भी गांव की तो स्थिति ठीक है। और ज़्यादा तो आपको क्या बताऊं, यहाँ मतलब भक्ति भावना से इस गांव में कूट कूट के भरा है। हमारे यहाँ प्रजापत समाज का अभी सामने ये मंदिर आपके सामने बना है और गांव के चारों तरफ 26 मंदिर है और सब में पूजा हो रही है। मतलब गांव की ऐसी कोई दिशा खाली नहीं है जिसमें मंदिर नहीं है। तो इसमें ये गांव मतलब इतना एक भावनात्मक और भगवान के प्रति आस्थावान है। और एक भक्ति में भी, शक्ति में भी, शिक्षा में भी। भक्ति में, शक्ति में, शिक्षा में, और जहाँ ज़रूरत पड़ी गांव की एकता में कोई कमी नहीं है केवड़ा जी यहाँ। इतना बाबे की कृपा है। और आज आप आए हो तो हमें और गांव की शोभा में चार चांद आप लगा ही दोगे। ये टीले बाबा की नगरी है। यहाँ जब भगवान आके जब यहाँ गेहूँ जैसा सोना पैदा कर दिया तो आप तो हमारे और हीरे जड़ दोगे इसी में। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। वाकई में ये गांव अद्भुत है। 26 मंदिर हैं, स्कूल हैं और खेल मैदान है, चौड़े रास्ते हैं, सुगम रास्ते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत विकास की कहानी को बयां करता है। कठौती की इस पावन धरती को बारंबार प्रणाम है, वंदन है। कठौती में श्री तेजाजी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ जी बेड़ा साहब हैं। रघुनाथ जी, मंदिर निर्माण किस तरीके से संपन्न हुआ और आज इसकी दिव्यता और भव्यता पूरी दुनिया में है? गांव वालों ने सोचा कि एक तेजाजी मंदिर पहले छोटा था, फिर शुक्राम जी ने जागरण दिलाया, उसमें 11 लाख इन्होंने रुपए बोले। तो गांव वाले इकट्ठे हुए, रामदेवरा मंदिर में सब आवाज़ लगा के, हमारे वहाँ टीला बाबा मंदिर में आवाज़ लगती है, माइक से आवाज़ लगा के रामदेवरा मेले में, रामदेवरा मंदिर में इकट्ठे हुए और वहाँ चर्चा की कि भाई मंदिर भव्य बनाना है और गांव का रुपये से ही बनाना है, बाहर का पैसा इसमें नहीं लेना है। तो हमारे गाँव में इकट्ठे होके हम 5-6 आदमियों को चुना, जिसमें रामचंद्र जी फौजी, रामचंद्र जी मार साहब, पेमाराम जी फौजी, खेवराज जी मालानी और मैं, और एक चरण सिंह जी चोइल जो सुखदेव जी ठेकेदार के भाई हैं, वो ये हमारी टीम बनी। हमने गांव में घर घर फिर के हमने चंदा किया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हमको चंदा दिया और हमारा बहुत मान सम्मान रख के चंदा दिया। तो चंदे का हमारे देखो गांव में खाली गांव के रुपया 1,07,40,040 रुपये हमारे गांव की इसमें चंदा हुई। और शुक्राराम जी ठेकेदार ने फिर बाद में 15 लाख तो मंदिर में दिए और 11 लाख प्रतिष्ठा में दिए। 26 लाख शुक्राराम जी ठेकेदार ने दिए और 51,000 रुपये और 35,000 रुपये का जो है सिक्कर पे हुए चढ़ाना ना कलश, ये मियालाराम जी ठेकेदार ने दिया। और 2,51,000 रुपये और ये जो सड़क बनी है, ये जो वृक्ष लगाए है, ये मोड़ाराम जी भूतपूर्व सरपंच का परिवार के ने दिया है और उनका बेटा जो है ना वो ये ने उन ये सड़क और ये सब निर्माण करवाया। और बहुला जी परिवार ने 5 लाख कुछ 51,000 रुपये दिए। शिव हमारे पहले पूर्व सरपंच था रामनियार जी, उन्होंने 2.5 लाख। पूर्व सरपंच थे जेताराम जी, उन्होंने 2.5 लाख। ऐसे गांव में पूरा तो मेरे मुझे याद नहीं है, लेकिन और कहीं भाई और बताओ कोई मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन सब गांव वालों ने बढ़ चढ़ के चंदा दिया, बढ़ चढ़ चंदा दे के और ये मंदिर बनवाया। ये मंदिर हमारा देखो 1,26,00,000 में 1,26,00,000 में ये हमारा मंदिर बना और मंदिर बनने में 2 साल का समय लगा और इसकी प्रतिष्ठा हुई। इसमें हमने 1,51,000 रुपये में गायक कलाकार बनगांव को बुलाया। बहुत शानदार हमारे यहाँ वो हुआ। 5 दिन तक यहाँ होम हुई, बहुत भव्य होम का कार्यक्रम रहा और शाम को बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसमें हमारे 29 लाख रुपए चंदा है, जिसमें 11 लाख रुपए सुखदेव जी ठेकेदार ने दिए। वो भी गांव से ही है। वो गांव से, ये पूरा गांव के रुपया है, गांव का बहुत सहयोग है। गांव से देखो ये सब हरियाली और ये दरकल लगा दी सब बच्चों ने मिल के और ये सड़क वड़क बन गई। ये देखो सब ये आज ये भी हमारे पंचायत का, तो पंचायत ने लगाई, लेकिन ये पंचायत का बजट में नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन ये हमारे मंदिर की है कि वो बाहर के ये अंगोर पैतन की ज़मीन है। फिर भी इन्होंने कह के ये इतना अच्छा सुंदर बना दिया। आप रामचंद्र जी फौजी साहब और गांव कठौती के बारे में, तेजा बाबा के बारे में, टीला बाबा के बारे में और बताओ। मैं इन ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बढ़ चढ़ करके गरीब से लेकर के पैसे वालों ने सारों ने चंदा दे करके इस भव्य मंदिर को बनवाया। और हमने जब लोगों से पैसे लाने के लिए गए थे तो हमारा बहुत सम्मान किया था। हमारे प्रधानाचार्य श्री बस्ती राम जी साहब हैं,
तो बस्ती राम जी, गांव कठौती की शिक्षा, संस्कृति, सेवा और सद्भाव के बारे में बताएं। मैं जेवीपी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वीर तेजा जी गौरव यात्रा में आप कटौती पधारे, आपका बहुत स्वागत है। और कटौती की डॉक्यूमेंट्री से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस गांव में जन्मा हूं, क्योंकि ये ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर जो आप तेजा जी का मंदिर देख रहे हैं, इसके पास में जो 2 मंजिल की विद्यालय की बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो इसके अलावा भी गौशाला में भी गांव वालों ने जितना भामाशाहों ने सहयोग दिया है, बहुत ही धन्यवाद है सभी भामाशाहों को कि बहुत बढ़ चढ़ कर इस गांव में सहयोग किया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है, राम सरोवर बाचिंडा नाम है, वहाँ पर भी आप पधारें। और यहाँ पर टिलन बाबा जी का मंदिर है, जो इसे दरा के मुख्य हमारे वंशज हैं, उनके ही परिवार के सारा गांव है। और यहाँ की जो स्कूलें हैं वो बहुत अच्छी स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई बड़ी शानदार होती है। और मुझे भी यहाँ पर 20 साल सेवा करने का मौका मिला, और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे समय में स्कूल बहुत अच्छी रही। और आप लोग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो ऐतिहासिक गांव का जो आप बना रहे हैं, तो आप भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसा गांव आप यहाँ आकर आप अपनी सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद। यह हमारे भंवरलाल जी। भंवरलाल जी, गांव कठौती के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं किवाड़ा साहब को कटौती की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं पूरी टीम का। और आप ये तेजा जी पर आज डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, ये एक अपने इतिहास में बहुत ही बड़ा मतलब कदम रखा है आपने। और इससे मतलब जागरूकता भी होगी और अपन तेजो जी के मतलब आदर्शों पर चलने की एक प्रेरणा लेंगे। तेजो जी सत्यवादी थे, अपने वचनों पर सच्चे खरे उतरने वाले थे। और अब मैं गांव के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जोचिना गांव के अंदर अध्यापक लगा हुआ हूँ और इस गांव का निवासी हूँ। और मेरी शुरू से ही मतलब क्या है कि भक्ति भाव से मेरा लगाव था। मैं बचपन से ही मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। और ये गांव का सबसे पुराना मंदिर है बाबा रामदेव जी का मंदिर। यहाँ पे मैं मेरी मतलब सुबह शाम सेवाएं देता हूँ। और जब मेला होता है, यहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है बाबा रामदेव जी का, तो यहाँ पे मैं श्रद्धा से मतलब यहाँ सेवाएं देता हूँ। और हमारे गांव में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गांव में यहाँ पर मतलब क्या है कि सामाजिकता अच्छी है, लोगों में अच्छा मतलब सद्भाव की भावना है, एकता से लेते हैं, किसी भी प्रकार की कोई मतलब जातिवादी भावना यहाँ पर नहीं है। पूरा गांव हर कार्य के अंदर तन मन धन से यहाँ पे सहयोग देता है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।